आदमी के विचार और संस्कारों का आईना होती है उसकी जुबान। किसी आदमी के शब्दों से, मात्र उसके शब्दों से आप जान सकते हैं कि उस इंसान की सोच कैसी है। दूसरों को संस्कारों और धर्म पर लेक्चर देने वाली पार्टी बीजेपी के सांसद ने अपनी उसी सोच का प्रमाण दिया है अपनी भाषा से। दोस्तों, उस पार्टी के सांसद जिन्होंने महिला राष्ट्रपति के अपमान के नाम पर चिल्ला चिल्लाकर एक दिन के लिए संसद की कार्यवाही बाधित कर दी थी, उस बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे से कुछ सवाल क्या पूछ लिए गए। उन्होंने तो अपनी एक औरत का लिहाज तक छोड़ दिया और ऐसे शब्द बोले जो किसी भी हाल में काबिले बर्दाश्त नहीं है। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे सिंह ने बीजेपी के सांसद की डिग्रियों पर कुछ सवाल उठाए, उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर कुछ सवाल उठाए। तो बीजेपी के सांसद ने देखिए कैसे अपनी भाषा की मर्यादा तार तार करते हुए कहा, विकृत मानसिकता के बंगाल से आई महिला सांसद व उनके चांडाल चौकड़ी के लिए, दिल दहलाने वाली व बौखलाहट के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश चुनाव आयोग के साथ, जिन्होंने ये माना मेरे पास डिग्री है और आप लोगों को आगरा भेजने का सर्टिफिकेट भी है। आप सभी घटिया मानसिकता के साथ जीते रहिए। यानी जिस बंगाल को जीतने के लिए मोदी जी ने दीदी ओ दीदी के नारे तक लगा दिए थे, उसे बीजेपी के सांसद विकृत मानसिकता वाला कह रहे हैं। ये तो बंगाल का अपमान हुआ भाई। इसके आगे निशिकांत दुबे ने हद पार करते हुए कह दिया, जिस महिला को बड़े छोटे का लिहाज नहीं, खासकर विकृत मानसिकता के शिकार बंगाल से आई एक महिला सांसद व मेरे झारखंड के विकृत विधायिका के लिए, उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि हल्का कमेंट ना करें। अपने धर्म में वैशाली की नगर वधू तक को सम्मान समाज ने दिया है। नगर वधू, ये शब्द इस्तेमाल करने वाले निशिकांत दुबे क्या जानते भी हैं कि नगर वधू का मतलब क्या होता है? आम बोलचाल की भाषा में नगर वधू ऐसी औरतों के लिए पुराने जमाने में इस्तेमाल किया जाता था जो नाच गाने से राजाओं, मंत्रियों और बड़े लोगों को खुश किया करती थी। निशिकांत दुबे जानते भी हैं कि वो जिसके लिए ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो औरत लोकसभा की सम्मानित सांसद हैं और एक कांग्रेस की विधायक हैं, किसी विधानसभा में बैठती हैं, उस विधानसभा में बैठ के और उस लोकसभा में बैठ के वो उस राज्य के लिए और देश के लिए कानून बनाती हैं। वैसे तरीका तो ये है कि ऐसी बेहुदा बात किसी भी औरत के लिए बोलना काबिले बर्दाश्त नहीं है, गलत है। दोस्तों, बीजेपी जो दूसरों को महिलाओं के सम्मान और बेटी बचाओ जैसे लेक्चर देती है, आज अपने खुद के सांसद की भाषा देख रही है क्या? एक महिला सांसद और विधायक के लिए ऐसी भाषा सुन कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत ने एक महिला होने के नाते आगे आई और कहा, निशिकांत दुबे एक जाहिल विकृत आदमी है जो एक महिला सांसद महुआ मोइत्रा और महिला विधायक दीपिका पांडे को वैशाली की नगर वधू कह रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग और ममता शर्मा भक्ति से फुर्सत हो तो इसका संज्ञान ले। ट्रैक रिकॉर्ड देखकर उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी स्मृति ईरानी कब चीखेंगी? माफी मांगो। निशिकांत दुबे ने एक महिला विधायक की तुलना वैशाली की नगर वधू मतलब वैश्या से की है। ऐसे जाहिल आदमी का सदन में होना इस देश का अभिशाप है। निशिकांत दुबे, माफी मांगो दीपिका पांडे सिंह और इस देश की महिलाओं से। तुम्हारी इस घृणित मानसिकता पर तरस आता है। स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी चुप रहेंगे? दोस्तों, ज्यादा दिन तो बीते नहीं थे जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश को कहा था कि हमारी आम बोलचाल की भाषा में औरतों का अपमान करना बहुत ही आम बात है, जो कि नहीं होना चाहिए और उनकी दिल की पीड़ा है कि ये बंद होना चाहिए। तब तो उनकी इस बात की बहुत तारीफ हुई थी और खास तौर पर बीजेपी के लोगों ने की थी। क्या निशिकांत दुबे अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता की बात भूल गए, या फिर ये महिला सम्मान की जो बड़ी बड़ी बातें होती है बस ढकोसला है? अरे, किसी ने आपकी डिग्रियों पर सवाल उठा दिए तो आप तर्कों और सबूतों के आधार पर उसको जवाब दे रहे हैं ना, तो उसमें इस तरह की भाषा के इस्तेमाल का क्या मतलब बनता है? आप बीजेपी सांसद के एक महिला सांसद और विधायक के लिए इतनी गिरी हुई भाषा के इस्तेमाल पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी।